शादी वाले दिन दूल्हे ने मुझे आदेश दिया कि मैं अपनी शादी का जोड़ा उतार कर उसकी पुरानी प्रेमिका को दे दूं। आज मेरी और हन क्यू की शादी है। उसने मुझे 3 बार शादी के लिए प्रपोज किया था। उसकी मेहनत को देखते हुए मैंने फैसला किया कि वह जो कुछ भी करेगा मैं उसे 3 बार माफ करूंगी। यह हन क्यू भैया ने मेरे लिए मंगवाया है। तुम जैसी चिपकू औरत इसे पहनने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? अगर तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ने से कंपनी की साख पर बुरा असर नहीं पड़ता तो वह तुम जैसी कंगाल औरत से कभी शादी नहीं करता। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? ध्यान से देखो, यह शादी का जोड़ा है। वह तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा क्यों मंगवाएगा? तुम हन क्यू भैया से शादी करना चाहती हो, है ना? ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारा बेहतरीन ब्राइडल मेकअप करती हूँ। यान यान दीदी, मैं तो बस शादी का जोड़ा पहनकर देखना चाहती थी। अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं इसे नहीं पहनूंगी। लेकिन तुमने मेरी ड्रेस फाड़ दी। अब मैं शादी में कैसे शामिल हो पाऊंगी? इसे उतारो, यह तुम्हारे लिए नहीं मंगवाया गया है। डीके कंपनी हमारी कंपनी में निवेश कर रही है। यह सब शिक्षी की मदद से हो रहा है। हन क्यू भैया, तुम इतने गुस्से में मत रहो। हन क्यू, क्या तुम्हें पता है कि मैं माँ बनने बस बहुत हुआ। शिक्षी वह पहले कभी किसी शादी में नहीं गई है और वैसे भी तुम्हारे परिवार से कोई नहीं है, इसलिए मैंने सोचा है कि उसे तुम्हारी ब्राइड्समेड बना दूं। वैसे भी यह जोड़ा अब खरीद लिया गया है। तुम इसे जितनी बार चाहो पहन सकती हो। अगर वह इसे एक बार पहन लेगी तो क्या हो जाएगा? शादी वाले दिन जब ब्राइड्समेड शादी का जोड़ा पहन ले तो यह एक बहुत बड़ा मजाक है। तुम यह क्या कर रही हो? बहुत हुआ। चलो यहां से। बड़ी बेटी, कैसी तैयारी चल रही है? मैं शादी की जगह पर पहुंच चुकी हूँ। तुमने क्या सोचा है? जियांग हंक्यू को कब बताओगी कि तुम असल में डीके की मालिक हो? इन सालों में तुमने उसकी बहुत मदद की है। जब उसे यह पता चलेगा तो वह सच में भावुक हो जाएगा। मेरा इरादा है कि मैं उसे यह शादी वाले दिन ही बताऊंगी। दूल्हे ने ब्राइडमेड का हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? हाँ, दुल्हन तो पीछे है। क्या कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई? समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। दूल्हे को पकड़ने वाली वह कौन है? क्या वह ब्राइडमेड नहीं है? तुमने सोचा नहीं था ना? हन क्यू भैया ने मेरे लिए नया खरीदा है। भले ही तुम उससे शादी कर लो, लेकिन वह सबसे ज्यादा प्यार मुझसे ही करता है। हन क्यू, मुझे बचाओ। हन क्यू भैया, यान यान दीदी, भले ही आप नाराज हो पर आप मुझे इस तरह धक्का तो नहीं दे सकते। गुयान, शिक्षी से माफी मांगो। मैं उससे माफी मांगू? साफ दिख रहा है कि धक्का उसने मुझे दिया था। जियांग हान क्यू, वेडिंग गाउन वाली बात मैं भूल सकती हूँ, लेकिन क्या तुम अब भी मेरा दिल दुखाना जारी रखोगे? तुम फालतू की बातों को तूल दे रही हो। सिक्सी अभी छोटी है, उसे सजना संवरना पसंद है और वह डीके की प्रेसिडेंट भी है। अगर वह न होती तो हमारे लिए डीके का इन्वेस्टमेंट हासिल करना नामुमकिन होता। जल्दी माफी मांगो। तो
तुम्हें लगता है कि यह सब उसकी वजह से हुआ? असल में डीके डीके मेरी ही मेरे- है, बहुत हुआ। मैं तुम्हारी अब और कोई दलील नहीं सुनना चाहता। अगर तुम्हें ही सारा अटेंशन चाहिए तो इस शादी का अकेले ही मजा लो। छोपो भी। हान क्यों भैया, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या आप मुझे घर छोड़ देंगे? बेचारी कितनी लाचार है। 7 साल तक मिन्नतें करने के बाद इसे यह शादी नसीब हुई है। यह औरत सिर्फ एक बोझ है जो मिस्टर जियांग के भरोसे जी रही है। सही कहा। वह शिक्षी के सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि डीके ग्रुप का इन्वेस्टमेंट भी छन शिक्षी ने ही मिस्टर जियांग को दिलवाया है। प्रेसिडेंटली, चलो यहाँ से चले। उसके जैसी घटिया औरत को देखना भी बदकिस्मती की बात है, जो दूसरों के दम पर उछलती है। चलो चलो यहाँ से। डीके ग्रुप तुम्हारी मेहनत से बना है। तुमने जियांग हानक्यू के लिए सब कुछ छोड़ दिया और गुपचुप तरीके से उसकी कंपनी को मार्केट में ऊपर पहुंचाया, लेकिन वह अब तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक कर रहा है। यनयन, तो क्या तुम अभी भी जियांगशी में इन्वेस्ट करना चाहती हो? मैंने कहा था कि मैं उसे 3 मौके दूंगी। शादी के दिन तुम दुल्हन की सहेली के साथ चले गए। सुहागरात पर तुम पूरी रात घर नहीं आए। क्या तुमने कभी मुझे अपनी दुल्हन माना भी है? सिर्फ एक शादी के जोड़े की ही तो बात है ना। तुम्हें नया चाहिए तो मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगा, जाकर खरीद लेना, ठीक है? अब क्या तुम अपना मुंह बंद करोगी? ओह, याद आया। और एक बात, जहां तक मुझे पता है, हालांकि शिक्षी हमेशा से अपनी पहचान छिपाती आई है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वही डीके की फाउंडर है। 2 दिन बाद उसकी साइनिंग पार्टी है, तो तुम जरा अपनी हद में रहना। वो डीके की फाउंडर है तो फिर मैं क्या हूँ? तुम बस एक अमीर खानदान में शादी करने वाली किस्मत वाली लड़की हो। मैंने तुमसे शादी की है, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी, समझ आया? मैं तुम्हें बता दूं, यहां बैठकर मेरे सामने बेचारी बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। ये ड्रामा किसे दिखा रही हो? तुम्हारी ये हरकतें मुझे और भी ज्यादा चिढ़ दिलाती हैं। मेरी भूख मर गई है, मैं नहीं खा रहा। तुम्हारी भूख मर गई? लगता है तुम चेन शीशी के साथ बाहर से ही पेट भर कर आए हो। जियांग हनक्यू, मैं उतनी मजबूत नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो। तुम बार बार मेरा दिल मत तोड़ो। तुम्हें जो चीजें चाहिए थी, क्या मैंने तुम्हें नहीं दी? क्या मैंने तुम्हारी शादी नहीं करवाई? इतना बड़ा घर किसका है? मेरा है। अपने मन के चोर की वजह से मुझ पर और शिक्षी पर शक मत करो। शादी की इतनी जल्दी क्यों थी? क्या इसलिए नहीं क्योंकि कंपनी बाजार में आने वाली थी? इससे अच्छा तो तुम सीधे सीधे मुझे बता देती, हांग क्यों, मैं तुम्हारी प्रेसिडेंट्स वाइफ बनना चाहती हूँ। तो ये सच्चा प्यार दिखाने का नाटक करने की क्या जरूरत है? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? जबकि तुमने ही मुझे शादी के मंडप में अकेला छोड़ दिया था। मैंने पूरी रात जागकर तुम्हारे लिए यह सब बनाया और तुम्हें लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ? ठीक है, अब ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें खाना है ना? चलो बाहर चलकर खाते हैं।
ये चीज शिक्षी ने बस मजे के लिए चिपकाया है। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम इसे हटा सकती हो। और वो ये अंगूठी शिक्षी कल यहीं भूल गई थी। मैं कल इसे उसके ऑफिस पहुंचा दूंगा। वो अंतर्वस्त्र शायद शिक्षी ने शादी का जोड़ा बदलते वक्त छोड़ दिया था। तुम ज्यादा मत सोचो। हमारी शादी की अंगूठियां कहां हैं? कितनी अच्छी खुशबू है, तुम चख कर देखो। क्या ये स्वादिष्ट है? यन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? भविष्य में मैं तुम्हें यकीनन इससे भी बड़ी हीरे की अंगूठी दिलाऊंगा। वो गलती से खो गई। वैसे भी वो इतनी जरूरी नहीं थी। जरूरी नहीं थी? क्या तुम्हें मेरी दी हुई वो अंगूठी इसीलिए नापसंद है क्योंकि वो सस्ती थी? ठीक है, अब मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हारे लिए नई अंगूठी खरीद देता हूं। ठीक है, मुझे नखरे मत दिखाओ। जहमत मत उठाओ, मुझे वापस जाना है। मैंने कहा ना, अभी खरीदने चलेंगे। मैंने कहा अभी जाकर खरीदो। हान क्यों भैया, बिजली चमक रही है। मुझे अकेले में बहुत डर लग रहा है। क्या आप यहाँ आकर मेरे पास रह सकते हैं? साथ ही इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बात कर लेंगे। वो यान, मुझे अभी कुछ और काम है। शॉपिंग मॉल यहीं पास में है, तुम खुद जाकर कुछ पसंद कर लो। जियांग हनक्यू, क्या तुम पहले मुझे घर छोड़ सकते हो? मैं पैसे तुम्हें ट्रांसफर कर दिए हैं, तुम फिक्र मत करो। हीरे की अंगूठी मैं तुम्हें जरूर दिलाऊंगा। देखा, बिजली कड़कते वक्त अगर हानक्यू भैया मेरे साथ हों तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। हनक्यू भैया, जियांग हनक्यू, ये आखिरी बार है। मेरे लिए तलाक के कागज तैयार करवा दो। मिस गू, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, क्या तुम वाकई तलाक चाहती हो? हाँ, मैं पक्का चाहती हूँ। तुम अभी के अभी इसे तैयार करो। अगर आप मुझे डीके का प्रेसिडेंट समझते हैं तो अच्छा ही है। इससे आप बस मेरे ही पीछे घूमते रहेंगे। वैसे भी मैंने पहले ही पता कर लिया है कि वे रहस्यमयी फाउंडर डिनर पार्टियों में कभी नहीं आते। हान क्यों है या सब मेरी गलती है। मैंने आपके कपड़े गंदे कर दिए। काफी समय हो गया है, बारिश भी रुक गई है, मुझे अब वापस जाना चाहिए। रुकिए, 12 बजते ही मेरा जन्मदिन शुरू हो जाएगा। हान क्यों भैया, क्या आप मेरा जन्मदिन मनाने के लिए नहीं रुकेंगे? जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब मैं देश छोड़कर बाहर चली जाऊंगी। क्या आप मेरी इतनी छोटी सी मांग भी पूरी नहीं करेंगे? यान ने कोई कार्ड स्वाइप नहीं किया और न ही मैसेज का जवाब दिया है। मुझे अब वापस जाना ही होगा।
एक काम करते हैं, तुम्हें जो केक चाहिए था मैं बाद में यान यन से कहूंगा कि वह तुम्हारे लिए बना दे। वह यान यान, क्या तुम नाराज हो? तुमने रिंग क्यों नहीं खरीदी? मैं नाराज नहीं हूं। मेरे पास गुस्सा होने की वजह ही क्या है? वह तुम्हारी बहुत खास दोस्त है। जाओ और अपना समय उसी के साथ बिताओ। अच्छा है कि तुम नाराज नहीं हो। वैसे एक बात है, मैं इस बारे में तुमसे बात करना चाहता था। वो शिक्षी ऑफिस में अपनी बर्थडे पार्टी रखना चाहती है। वह जल्द ही देश छोड़कर जाने वाली है और वह जानती है कि तुम्हें रैबिट केक बनाना आता है। तो क्या हम एक केक बना सकते हैं उसे जन्मदिन के तोहफे के तौर पर देने के लिए? कैसा रहेगा? यान यान, मेरी प्यारी पत्नी, मेरा भविष्य अब तुम्हारे हाथ में है। मैं तो बस उसे खुश रखने की कोशिश कर रहा हूं। जब यह काम हो जाएगा तो क्या हम हनीमून पर चलें? जियांग हनक्यू, यह आखिरी बार है। बेबी, शायद मुझे उसे एक और मौका देना चाहिए और इन सब चीजों के बारे में खुलकर पूछना चाहिए। मैंने गुयन से शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि मुझे उस पर तरस आ रहा था। उसका कोई परिवार नहीं है और वह इतने सालों से मेरे साथ है। अगर मैं उससे शादी नहीं करता तो लोग मेरे बारे में क्या सोचते? हमारा कोई बच्चा होना नामुमकिन है। उसके प्रति मेरा जो भी है वो बस एक मर्द की जिम्मेदारी है। अरे यान, तुम यहां कब आई? अभी आई हूँ। घर से निकलने से पहले मैंने तुम्हें मैसेज किया था कि मैं केक लेकर आ रही हूँ। वाह, मैंने तो बस यूं ही कह दिया था हनक्यू भैया, लेकिन तुमने सच में उससे मेरे लिए केक बनवा लिया। चलो अब हनक्यू भैया, ये छोटा खरगोश बिल्कुल मेरी तरह है। अभी के अभी तुम इसे खा लो ताकि जब मैं विदेश चली जाऊं तो तुम हमेशा मुझे अपने दिल में बसाए रखो। गुयान के उस हाल को देखो। वह पत्नी कम एक नौकरानी जैसी ज्यादा लगती है। शिक्षी, अब तुम्हें विदेश जाने की क्या जरूरत है? मिस्टर जियांग तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। स्वाद सच में बहुत अच्छा है। यान यान दीदी, आप मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? शायद आप अभी भी उस दिन मेरे ड्रेस पहनने की वजह से गुस्से में हैं। यह मेरी गलती थी। मुझे उस दिन शादी में आपसे ज्यादा लाइमलाइट नहीं लूटनी चाहिए थी। पर वो ड्रेस तो हनक्यू भैया ने पूरे एक दिन लगाकर चुनी थी और वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए। तो जो कुछ मैंने अभी दरवाजे पर सुना था वही तुम्हारी असली सच्चाई थी। यान यान, मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। बहुत हुआ। मुझे तुम्हारा कोई स्पष्टीकरण नहीं सुनना। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। क्या तलाक? मुझसे अलग होने के बाद तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं होगी और न ही जाने के लिए कोई जगह। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुम्हारे पास आना ही थी। घटिया औरत। मुझे हाथ मत लगाना। जियांग परिवार की बहू बनाना ही सबसे बड़ी गलती थी। मेरे बेटे के पैसे उड़ाने के अलावा तुझे और आता ही क्या है? इतने सालों में एक बच्चा तक पैदा नहीं कर पाई तू। अगर मुझे उसके पैसों का लालच होता तो मैं सड़क किनारे उसके प्रपोजल को कभी हाँ नहीं कहती। वो इसलिए क्योंकि तूने पहले ही देख लिया था कि मेरा बेटा एक काबिल और कामयाब इंसान है।
मेरा बेटा अब एक बड़ी लिस्टेड कंपनी का चेयरमैन है और तू तो कुछ भी नहीं है। तेरी मेरे बेटे के साथ कोई बराबरी नहीं है। मैं तुझे बता रही हूँ, आज रात के इवेंट से पहले तुझे मेरे बेटे को तलाक देना ही होगा। शिक्षी ही हमारे जियांग परिवार की असली बहू है। भले ही बाहर बातें हों, मेरे बेटे के करियर पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरे बिना तुम्हारी कंपनी का शेयर बाजार में आना नामुमकिन था। क्या तू पागल हो गई है? क्या तू डीके ग्रुप के लोगों के साथ मिली हुई है? अगर मैं कहूँ कि हाँ मैं हूँ तो? फालतू की बकवास बंद कर। चाहे तू कुछ भी कहे, हम तेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं तुझे बता देती हूँ, शिक्षी माँ बनने वाली है और मैं उसे अब कहीं नहीं जाने दूंगी। यान, मेरी बात तो सुनो। इससे बेकार की बातें करना बंद कर। बेटा, इसने पहले ही तेरे 7 साल बर्बाद कर दिए हैं। इसे अभी यहाँ से बाहर निकाल। सही कहा है, मर्द एक बार गलती करता है तो वो उसे बार बार दोहराता है। जियांग हानक्यू, तू मेरे बच्चे का बाप बनने के लायक ही नहीं है। तलाक के कागज है ना? मैं साइन करती हूँ। जियांग हानक्यू, याद रखना, तुझे बहुत पछतावा होगा।